नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक अहमद फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट को लेकर के। और हमारे बीच में बहुत ही प्यारे और बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल दो शख्सियत आज आए हुए हैं, जिनसे हम बहुत कुछ जानेंगे और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, उनके कारोबार के बारे में बातें होंगी और जिनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे भी और जिनसे हम बहुत कुछ जानेंगे भी। और आप सबको भी बहुत मज़ा आ जाने वाला है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। आज हमारे बीच में हैं समीम कादरी, जो हैंड वर्क में दरदोजी का काम बनवाते हैं और बहुत अच्छा यूनिट चलाते हैं। और दूसरे हमारे साथ में हैं शरीफ कादरी, जो एक बेहतरीन यूनिट चलाते हैं जिसमें आरी, दरदोजी और स्टिचिंग का पूरा काम होता है। तो आइए आज हम मिलते हैं हमारे नए दो मेहमानों से, फैशन के उस्ताद हमारे समीम भाई कादरी साहब, और ये हैं हमारे शरीफ भाई कादरी साहब, जिनका बहुत ही अच्छा हैंडवर्क में बहुत ही नाम कमाए हुए हैं। तो इनसे आज हम जानेंगे इनके एक्सपीरियंस की बात। तो समीम भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। बहुत बहुत आपको जो है ना इसमें आने के लिए हमने इतने टाइम से जो है ना आपसे बातें की, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है जो आपने मौका दिया हमें यहाँ बुलाने का, बातचीत करने का। और हम 1990 से इस काम का एक्सपीरियंस रखते हैं जब जी। से। और मेरी घर में पारिवारिक काम है ये, और ख़ानदानी काम यही है मेरा। और काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है। दरदोजी, आरी वर्क में तमाम इसी तरीके से काम, कैसा भी काम हो तो सारे काम हो जाते हैं उसमें। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ये चीज़ें शुरू करूँगा और आपसे स्टेप बाय स्टेप जानूँगा आज तक की, कि आप शुरू से आज तक आप क्या क्या किए और किन किन जगहों में किए। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस लाइन में कब आपका मानस बना कि हैंडवर्क में हमें जाना है, और क्या सोच लेकर के इस हैंडवर्क लाइन में आए? फिर पहले तो मैंने कारीगरी की है शुरुआत में। जी। कारीगरी से शुरुआत करते करते ये फिर हम सीखे कहाँ थे ये चीज़? तो ये सीखे तो हमने यहाँ फ़रखाबाद से ही सीखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, फ़रखाबाद ये इंडिया में फ़रखाबाद में ही ऐसी दरदोजी लाइन है जो माल लाइन वहीं से शुरुआत है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी जो है और वर्क हर जगह होते हैं, मगर माल लाइन का काम जो है फ़रखाबाद में ही होता है, यूपी में। हैंडवर्क में जैसे मतलब जो माल वर्क बोलते हैं, जी जी ये मतलब जैसे नक्शी दर्द, मतलब जो है ना दबका, सीक्वेंस, जी जी ये सारी चीजें लग के इसको माल वर्क बोलते जी हैं। जी सलमा वगैरह, ये माल वर्क जैसे सलमा वगैरह। कलकत्ता साइड का जो है ना आरी वर्क जो है जी ज्यादा फेमस है, जी तो जी फरकाबाद का माल वर्क जो जरदोजी जिसको बोलते जी हैं। जी। तो ये आप फरकाबाद से सीख के और वहीं वहीं से स्टार्ट किए? हाँ, वहीं से स्टार्ट किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में अपना, वहाँ से काम लाते थे, गाँव में बनवाते थे और फिर वहाँ अपना सेल करते थे। तो कोहिनूर फैक्ट्री है अच्छा जो अच्छा। बैंक हाउस है नोएडा अच्छा सेक्टर 6 में, अच्छा अच्छा। उससे मैंने काम किया। माइट इंटरनेशनल तुगलकाबाद टीए 331, उसमें काम किया मैंने। टेबल कवर, कुशन कवर, ये सारे आइटम, बेड शीट वगैरह बनती थी। अच्छा अच्छा। ये विदेशों में जाती थी पहले 97 में, 98 में, यानी 4-5 तक, 2005 तक ये खूब माल जाता रहा विदेशों तक में। बिल्कुल। जिसमें मेरे पास कुछ बाहर के भी कस्टमर थे, जैसे सीरिया है, लीबिया है, रसिया है, तुर्की है। अच्छा वहाँ अच्छा। के भी कस्टमर आते थे, तो वहाँ पे हम होटलों में जाके दलाल के जरिए से वहाँ अपना माल सप्लाई करते थे। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो आपका बहुत ही खास काम होगा, बहुत ही कुछ अलग ही एक्सपीरियंस का होगा, क्योंकि इन देशों में जाना आपका काम, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी जी तो आपसे और भी बात करेंगे, थोड़ा सा हम शरीफ भाई से भी जानते हैं इनके बारे जी में। आप ये हैंडवर्क लाइन में कब से, कितने साल हो गए जब इस लाइन में आए? जी, हो गए 30-35 साल हमें। 30-35 साल हो गए। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? स्टार्टिंग पढ़े, हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा अच्छा। पढ़ाई करते करते मोहल्ले में ये काम होता था, उसको देख के काम करने लगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद लालच पड़ गया काम का, अच्छा अच्छा। पैसे मिलने लगे, फिर काम सीखने लगे, फरकाबाद चले गए। फिर अच्छा वहाँ अच्छा। से काम सीखा, फिर बाद में अपना काम कर लिया हमने। तो आप प्रॉपर फरकाबाद से हैं या हाँ, यूपी से हैं, जिला शाहजहानपुर। जिला शाहजहानपुर तो से हैं? करीब 20 साल हैं यहीं हो गए। अच्छा अच्छा। काम सीखने के लिए आप फरकाबाद जो है गए थे। तो कितने साल तक आपने कारीगरी की? कारीगरी तो बहुत टाइम करी, करीब 10-15 साल कारीगरी की है। अब इस वक्त जो है, सीख के फिर जयपुर आ गए, दिल्ली चले गए, अहमदाबाद, बॉम्बे, सब जगह काम करा। तो इन सब सिटी में आज तक जहाँ जहाँ भी आप सिटी में किए, सबसे ज़्यादा आपको कौन से सिटी में सुकून मिला और काम करने में मज़ा आया? हमें तो जयपुर ही पसंद आया, यहीं से 20 रुपये बस गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे दिल्ली, मतलब भाई वो भी बहुत अच्छी सिटी है, और मुंबई तो जो है मतलब काफ़ी इन कामों के हिसाब से वो मानी जाती है। तो वहाँ नहीं जमा आपको? नहीं, बॉम्बे नहीं जमा, जयपुर में सुकून रहा, यहाँ अच्छा लगा, यहाँ जम गए। अच्छा। तो यहाँ मतलब अब
प्रेजेंट टाइम में आपका मतलब जो है ना क्या चीज़ किस हिसाब से चल रहा है? हमारा लहंगे, साड़ी, ड्रेसेस वगैरह यही सब आइटम बन रहा है अभी। तो आपका भी यही दरदोजी में है या हैंडवर्क का कुछ भी हो, आ रही डिजाइनर पीस हो, नॉर्मल हो, कुछ भी, ये सब बनाते हैं। अच्छा, मतलब आपको अगर कोई फोटो दिखा करके और बोलें कि हमको सेम ये पीस चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें, अगर जैसे कि नया डिजाइन सेट कराना है, हाँ बिल्कुल करते हैं। नया डिजाइन भी आप सेट करते हैं, और हैंडवर्क ही सिर्फ होता है आपके यहाँ? हैंड का A to Z जो भी काम है हैंड के रिलेटेड, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। सब होता है। आपकी मैंने मतलब जो है ना, जैसे ये इस चीज़ों को बात हुई थी, तो कुछ मुझे जो मालूमात मिली कि आपके यहाँ पूरा मतलब सेटअप आपने लगा रखा है पूरा यूनिट कि लगा रखा है। कि हैंडवर्क भी होता है और आप जो है ना स्टिचिंग का भी करते हैं, मास्टर वगैरह, कारीगर वगैरह सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई आपको ऑर्डर दे कि आप हैंडवर्क कीजिए और उसके बाद जो है ना पूरा ये पीस मुझे स्टिच करके रेडी पीस दीजिए, तो भी आप देते हैं। हाँ, तो इसमें कैसे क्या रहता है, आपको ज़्यादा आसानी रहती है पूरा पीस रेडी करके देने में, या जो सामने बनवाते हैं उनको ज़्यादा आसानी होती है? हमें तो आसानी है, ठीक है। इसमें ये है हमारा जो स्टिचिंग का भी होता है, उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन लग जाता है। अच्छा अच्छा। और जो वर्क करते हैं उसमें भी नहीं, लेकिन इसमें एक आसानी भी हो जाती है ना, कि जैसे कोई चीज़ दो जगह बन रही है, अगर वो एक ही जगह बन रही है तो उसका भी फर्क पड़ता होगा काफ़ी। हाँ बिल्कुल। तो जो सामने वाले बनवाते हैं उनको इस बारे में जो है ना आसानी हो जाती है। पूरा पीस एकदम रेडी उनको बेचना है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब पूरा सब कुछ, कपड़ा, डिजाइनिंग, वर्क, डाई, हैंड वर्क, सिलाई, सब कुछ हमारा रहता है। अगर मतलब कोई आपको एक फोटो दे दे या एक सैंपल दे दे, या आपसे सैंपलिंग करवा ले, उसके बाद वो चाहे तो पूरा प्रोडक्शन जो है आपसे रेडी करवा सकता है, कि आप उसको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। वैसे तो हम अपनी खुद की डिजाइनें बनाते हैं, किसी की कॉपी नहीं करते। अच्छा, सैंपलिंग आप खुद ही करते हैं? करते हैं, हमारे यहाँ सैंपलिंग भी होती है। सैंपल अपना खड़ा करते हैं, उसके बाद पार्टी को दिखाते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, जब उसको पसंद आता है तो बनता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जो है ना, खुद अपने आप पे इतना एक्सपीरियंस है, हम जो चीज़ बनाते हैं वो चलती है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी। कितने साल हो गए हैं टोटल आपको इस लाइन में आए हुए? होगा 25-30 साल। 25-30 साल हो गए। तो 25-30 साल में आपने जो पूरा सेटअप लगाया है, इसको कितने साल हो गए? ये अभी करीब सेटअप लगाए हुए तो अभी 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से। अच्छा। इससे पहले ये क्या है, खाली जॉब वर्क करते थे। जॉब वर्क करते हुए जयपुर में करीब 20 साल हो गए। ठीक है, आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे। थोड़ा सा हम तमीम भाई से ये जान लें कि जैसे इस लाइन में, हैंडवर्क लाइन में, एक बहुत ख़ास चीज़ जो जहाँ तक मैं जानता हूँ ये होती है कि एक ट्रेसिंग जो खाखा बनाते हैं, और दूसरी चीज़ उसमें जो है ना एक नई सेटिंग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सारा दारो मदार उसी पे टिका हुआ होता है। आज ये जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, इसमें नए से नया आपने क्या उसमें मतलब मिक्स मैच करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? तो खाके के हिसाब से जो कलर मैचिंग लगाई जाती है कपड़े के हिसाब से, तो उसी हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। अगर एक बार सेट करा, नहीं समझ में आया, फिर दोबारा काट के सैंपल फिर दोबारा साइज करते हैं। तो इस तरीके से जब अपने आप को पसंद आ जाता है पीस, फिर वो डिजाइन चल जाती है मार्केट में। अच्छा, तो ये खाका आप ही बनाते हैं? हाँ, खाका भी हम ही बनाते हैं। अच्छा। और उसका सैंपलिंग टोटल कारीगरों से करा के उसका प्रोडक्शन भी बनवाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब उनमें जब सैंपलिंग आप करवाते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन किस हिसाब से यूज करते हैं? आपके क्या माइंड लगाते हैं उसमें कि वो बेहतरीन से बेहतरीन निखर के आए? हाँ, तो अगर डार्क कपड़ा है तो उसमें लाइट कलर यूज करते हैं, अगर लाइट कपड़ा है तो उसमें डार्क कलर यूज करते हैं, अगर देखा नहीं तो सेम कलर में यूज करते हैं। जैसा कपड़े कलर के हिसाब से सेट करना पड़ता है, जिस हिसाब से अगर सेटिंग बैठ गई है तो उसी को आगे काम करते हैं। इसमें एक सबसे और बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि सीजन आता है जी, और लेकिन सीजन कई बार ऐसा होता है कि सीजन का टाइम तो होता है, लेकिन मार्केट से में काम नहीं मिल पाता। और जैसे ये होता है कि आप इतनी बड़ी यूनिट चलाते हैं, काफ़ी कारीगर होंगे, फिर उनको किस हिसाब से मैनेज करते हैं? तो इसके लिए जो है कुछ कपड़ा अपना रखते हैं कारीगरों हाथ चलाने के लिए, तो वो मार्केट में जो डिजाइने चल रही हैं तो उसके फीस आते दे देते, या कोई प्राइवेट कस्टमर आया तो उसे दे दिया। नहीं, जैसे मैं उस टाइम की पूछ रहा हूँ कि जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब सीजन का टाइम होते हुए भी मार्केट से काम नहीं मिल पाता, तो उस टाइम उन कारीगरों को मतलब मैनेज करना और उनको मतलब जो है ना किस हिसाब से आप करते हैं कि भाई, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो फिर काम ठप हो जाएगा, और काम नहीं होगा तो कारीगर रुकते नहीं है, ये चीज़ कैसे डील करते हैं? तो उन्हें तो सैलरी देना पड़ती है, वो सैलरी रहती है तो उन्हें सैलरी देना पड़ती है। अच्छा, खाली बैठा के भी देना? खाली बैठा के भी देना, तो इसलिए अपना कुछ न कुछ उसमें कराना पड़ता है। अच्छा, सैंपलिंग करवाते होंगे उस वक्त? हाँ, उस हिसाब से काम कराना पड़ता है। कभी कदार ऐसा भी होता है, मार्केट में ऐसा हो गया कि जब अपने डिजाइन उठा के पकड़ा बना के दिए तो उन्होंने कंप्लीशन करा दिया, उसमें भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, नुकसान हो जाता है। आपने बना के कोई अच्छी डिजाइन दी और फिर वो सामने
से ऐसा हो जाता है कि भाई उससे कम में बनाने वाले हैं तो दूसरे को उठा के दे हाँ, देते उस काम में कमी कर देते हैं। अच्छा, पार्टी वाले को ये इतना गौर नहीं होता, सस्ते में चाहिए तो वो कुछ भी डिजाइन जो है वो गलत हो जाती है, फिर हैं। वो भाई इतनी अच्छी उनको नहीं मतलब सस्ता चाहिए, वो किस हिसाब से भी जी जी। जो बनाएगा ठीक है भाई वो बना दो। ओरिजिनल डिजाइन में टाइम भी आएगा, उसके रेट भी ज़्यादा लगेंगे, और उसी को डुप्लीकेट करने में तो डिजाइन भी अच्छी नहीं रह जाएगी। वो बिल्कुल फटाफट हो जाता है, क्योंकि किसी चीज को खुद से इमदाद करना जी जी एक मतलब अपनी कलाकारी अपनी हुनर दिखाते हुए कोई चीज मतलब जो है ना अपने मन से तैयार करने की, ये हमने नई चीज बनाई जी है। जी। लेकिन एक चीज वो हो जाती है कि मेरे सामने वो चीज रखी हुई है और उसको सिर्फ कॉपी करना है, तो वो आसान होता है। आसान होता है मगर सेम वो नहीं बैठ पाती, उसे कलर मैच नहीं बैठ पाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें उसमें मैच नहीं कर पाती हैं। मैच नहीं कर पाती मगर हाँ, लुक वैसे ही दिखता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको सस्ता चाहिए, वो लुक 19-20 चलता है। जी और जी। कुछ लोग मैं जानता हूँ मार्केट में ऐसे भी हैं कि अपने कारीगर के प्रति इतने वफादार हैं वो ओनर कि आपने अगर बना के दिया है ना तो वो सिर्फ आपको ही देंगे, जी जी। किसी हाँ और को नहीं देते हैं। हाँ, ऐसे भी ऐसे ऐसे लोग मैं हाँ। देखा हूँ, ये मार्केट की एक मतलब बहुत अच्छी खासियत भी है। जी और ऐसे जगह में जो है ना कारीगर को काम करने में बहुत ही मजा आता है, बहुत क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है जी जी कि भाई मैं जो बना के दे रहा हूँ। अब अगर ये चीज होती है तो वहाँ ये आप खुद ही जानते हैं कि आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ मैं बेहतरीन चीज दे सकता हूँ, बेहतरीन। और जहाँ ये होता है कि अलग ये दे सकते हैं तो वहाँ थोड़ा सा हेडेक भी रहता होगा। ऐसे ही 1997 में मैट इंटरनेशनल काम करते थे। उस टाइम मोबाइल की सुविधा नहीं थी कहीं, तो जब काम आता था तो मेरी डिजाइन वो मुझी को देती थी। अच्छा, अगर नहीं कोई मिलता तो अपने बंदे को भेज के गांव फरकाबाद में वो माल मेरे पास भिजवाती थी। अच्छा अच्छा। फोन से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था, तो वहां जाके भिजवाती थी। मेरा कारीगर उनके पास गया काम के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि देखो भाई, तुम्हारा कारीगर मेरे पास है, ये सत्य में ही बना देगा, मगर आपका नसीब इसमें लड़ गया, आपकी डिजाइन आपकी मेहनत ये आप ही की वजह से हम लोगों को भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी उनकी सोच थी, तो वो भी बहुत कामयाब हुए। आज बहुत बड़ा काम उनका भी है दिल्ली के अंदर, और हमें भी ऊपर वाला खूब नवाजना दे रहा सुकून से खाने के लिए, उनका शुक्र है। बस मालिक का शुक्र है, सबका अच्छे तरीके से चलता रहे। जी जी और ये तो बिजनेस लाइन होती ही यही है कि जी हर कोई ये चाहता है हमको ऊपर चढ़ना है। जी अब कई बार होते है किसी को धक्का देना पड़ता है, किसी को हटाना पड़ता है, जी। तो सबसे ज़्यादा इसी हिसाब से लोग चलना चाहते हैं। बेशक। हाँ, वो बहुत कम लोग होते हैं लेकिन वो बहुत ही प्यारे होते हैं कि किसी को तकलीफ दिए बिना और वो खुद ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। आज के दौर में ये कम ही होता है कि मतलब कोई एक दूसरे के बारे में सोचे नहीं। जब ऊंचाइयां वो चढ़ना चालू करता है तो ऐसा होता है कि फिर किसी को कोई नहीं देखता है, जी वो किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को दुख हो रहा है। ये चीज़ें जबकि होनी चाहिए बेशक। कि हम किसी को तकलीफ न दे करके और फिर जितना आगे निकल जाएंगे वो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ होगी कि हम यहाँ भी खुश होंगे और वहाँ भी खुश होंगे, और दिल को सुकून मिलता है। दिल को सुकून मिलता है। तो शरीफ भाई आप बताइए कि मतलब इस काम में ऐसा आपके साथ होता है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ में ये चीज़ होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम से बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमने गलत लाइन चुन ली, इस लाइन में हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके के भी कभी ख्यालात आते हैं, थोड़ा सा बताइए आप इन सब बारे में। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, काम धंधे नहीं चलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मूड खराब होता है कि पता नहीं क्या काम है। दिन ब दिन हालात इस काम के लोगों ने कंपटीशन की वजह से इतना ख़राब कर दिया है। कंपटीशन हो गया ना, डिज़ाइनिंग ख़त्म कर देते हैं लोग, सस्ता बना देते हैं। अब जो कारीगर लोग काम करते हैं वो काम अच्छा करते हैं, उसमें टाइम भी लगता है, मजदूरी भी महंगी आती है। अच्छा काम करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आदमी किराए से रहता है, किराए से मकान भी लेता है, कारीगर भी 70-80-100 रुपये घंटे तक काम करता है। बिल्कुल। खाना होटल से खाता है। बहुत से लोग क्या गाँव में ले जाते हैं, सस्ता काम करा लेते हैं, या घरों में औरतें लड़कियाँ भी कर लेती हैं, बच्चे, तो उससे सस्ता हो जाता है, काम भी चालू होता है, डिज़ाइनिंग खत्म हो जाती है, लोग लुक दिखता है, बस वो जानने वाले जान लेते हैं, बाकी सभी नहीं जान पाते हैं देखने का। बिल्कुल ये है, तो इसलिए वो सस्ता हो जाता है। हम लोग क्या अच्छा काम करने वाले हैं, हम लोग चालू काम नहीं कर सकते। हम लोग इसीलिए कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, काम को छोड़ देना चाहिए, क्या करें, क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम हैं। अब ये चीज़ तो है। समस्या हाँ, लेकिन इन चीज़ों में जो एक मेरे अंदर एक सवाल चलता है हमेशा से, जैसे ये होता है कि पहले मतलब जो है ना ये चीज़ काम तो उसी जगह पे है। जैसे आज के दौर पे हम जिनसे भी बात करते हैं उनका ज़्यादातर ये कहना होता है कि अभी कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होता है कि पहले लोग क्या होता था कि साल में 1 या 2 ड्रेस बनवाते थे, या तो शादियों में बनवाते थे या अपने जैसे ईद में हो गया, दीपावली में हो गया, बड़े त्योहारों में ऐसे बनवाते थे। तो ये चीज़ को अगर हम देखें कि उस दौर में मतलब जो है ना देखेंगे शोरूम भी कम थे,
उस दौर में जो है ना करने वाले भी कम थे, तो उस दौर पे मतलब उनकी बिक्री भी कम थी। आज के दौर में अगर हम देखेंगे कि 100 लोग मतलब जो है ना जगह जगह पे खोल लिए हैं, तो लेकिन वो 100 लोग का पहले से ज़्यादा चल रहा है, कस्टमर जो है पहले से ज़्यादा दुकान पे जा रहे हैं। लोग जो है ना अब तो मतलब ऐसा हो गया कि फ़ोन में देख रहे हैं और उनको पसंद आ गया, वो मतलब जो है ना परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं कि तुरंत मतलब उनका ऑर्डर हो गया। या कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो मतलब जो है ना अभी ऐसा हो गया कि कोई भी किसी के लिए, घर वालों के लिए देखते हैं, नहीं यार ये चीज़ सही लग रही है मैं खरीद के। तो ये चीज़ भी हो गई। कंपटीशन अगर उस दौर से अपन मिलाएंगे तो बात वही आ जाएगी कि उस दौर कम बिकता था, कंपटीशन कम था। आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है, आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। उसमें भी मेरी ये है, एक अंदर से यही सवाल रहता है कि अगर ये चीज़ महंगाई हम देखते हैं तो एक चीज़ हम इस चीज़ पे अगर गौर करें कि उस दौर में, आज से अगर आप देखेंगे 20 साल पहले, बहुत दूर नहीं जाते, 20 साल पहले एक मास्टर की सैलरी 6 से 7 हज़ार रुपये होती थी, 3 से 3.5 हज़ार एक टेलर की सैलरी होती थी। मैं खुद किया हूँ तो मुझे पता है उस चीज़ में, आपको भी पता होगा। तो ये चीज़ अगर हम देखें कि उस टाइम इतनी कम सैलरी थी, तो उस टाइम आटा दाल चावल का रेट कम था, कपड़े का रेट कम था, जो हम रेंट पे कहीं कारोबार के लिए जगह लेते हैं वो बिल्कुल सस्ती मिलती थी। आज जो है अगर वही चीज़ देख रहे हैं कि भाई हर चीज़ 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, तो 3 से 4 गुना 5 गुना सैलरियाँ भी बढ़ गई। आज के टाइम में मतलब जो सही साठ का मास्टर है 40-50 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है। तो वो चीज़ को देखते हुए मतलब जो उस दौर पे लड़ रहे थे, लड़ आज भी उसी दौर पे रहे। तो ये चीज़ तो इतना मतलब जो है ना शायद मैटर नहीं करनी चाहिए। हमको अपने काम के लिए तो जिद्दोजहद करना ही है, क्योंकि उस दौर पे भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। वो वक्त था बहुत अच्छा था। पहले कमाई बहुत अच्छी थी, आज के दौर में कमाई नहीं रह गई है। माल तो बनने ज़्यादा लग गया, सब कुछ हो रहा, कमाई की। आज जो लोकल भी लोग पहनने लगे, पहले ब्रांडेड ही लोग पहनते तो वो रेट भी अच्छे देते, उन्हें डिजाइन की परख थी, उन्हें काम बनवाने की परख थी। आज जो आम आदमी पहनने लगा, उन्हें परख पहने, सत्ता दिखना चाहिए, चीज दिखना चाहिए। इस वजह से कंपटीशन ज्यादा, वो रेट नहीं, मतलब पहले वाला सुकून था वो अच्छा था। जो हैंडवर्क में जो ये दरदोजी के काम, ऐसा मेन टेक्निक कहाँ से आ गया जो ये काम थोड़ा सा आपको जो लग रहा है कटक हो रही है, तो ऐसा इसके कंपटीशन में ऐसा हुआ क्या है जो ये थोड़ा सा? पहले तो क्या डिजाइन एक बार सेट हो जाती, सालों चलती थी, आज रोज नहीं बनाना पड़ती, उसमें लागत भी आती है, खाका बनाओ तो सेटिंग करो, सब चीज़ है ना, नया मटेरियल लाओ। पहले क्या सीधा मटेरियल गोटा और माल लगता था, थोड़ा बहुत लगता था, रेशम वगैरह वहाँ की रनिंग में ही ज़्यादा चलती थी, कारीगरी वो ज़्यादा वो थी। अभी मतलब कारीगरी के साथ साथ मटेरियल भी ज़्यादा लग रहा है, हो गया। तो लेकिन अभी भी इस लाइन में मतलब ऐसा है कि बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हैं। वो इस वजह से बढ़ रहा है कि अभी कुछ काम ऐसे सूरत ने भी निकाल रखे हैं, तो प्रिंट भी निकाल रखा है, तमाम चीज़ें उसमें टचिंग दे दी। अब कस्टमर को दिख रहा है इसमें दरदोजी काम है, इसमें काम है, उसमें प्रिंट की वजह से दिख तो पा नहीं रहा कितना काम है। तो इधर प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होता, काम सत्य है, मगर जो बनाता उसे पैदा अच्छा होता प्रोडक्शन के हिसाब से। जो फैंसी काम करने वाले हैं अच्छे, तो उन लोगों के बेचारों की एक तरीके से दुकान बहुत स्लो हो गई। हाँ। तो इसमें एक और मतलब जो है ना थोड़ा सा जो सवाल बन के हमेशा आता है जहन में, वो ये कि अभी जो ये चल रहा है ना कंप्यूटराइज का जो सिस्टम चल रहा है, जी। पहले ऐसा हुआ कि रेशम मतलब जो है ना मशीन एम्ब्रॉयडरी से सिलता था, वो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी से सिलने लगा। जी। सेम लुक जो हैंडवर्क में देते थे ना, वो कंप्यूटर मशीन में आ जाता है। उसके बाद में ये मरोड़ी का काम चालू हुआ था, डोरी वाला। तो इसमें बहुत टाइम लगता था और बहुत इसके हाई फाई रेट होते थे, सबके बस की बात नहीं थी इसको बना के पहनना, काफ़ी अच्छे लोग ही पहनते थे इनको। उसके बाद कंप्यूटर मशीन से डोरी भी बनने लगी। फिर एक सिस्टम आया कि इसमें से मतलब जो है ना ये जो मोतियाँ हैं या सीक्वेंस हैं, इसमें जो कटदाने चीड़ पोती ये सब लगते हैं, तो इनका हुआ कि ये चीज़ इसमें से नहीं बन पाएगा कभी भी। ये आज से 5 साल पहले हर हैंडवर्क वालों में ये चीज़ होती थी कि भाई ठीक है रेशम सिल सकते हैं, गोटा सिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं सिल पाएंगे। आज वो भी आ गया। तो और सेम लुक देखने में सेम लगते हैं, हैंडवर्क ही है, कोई अनाड़ी आदमी कोई बता नहीं सकता। नहीं रहती, मगर ये जो माल का काम होता है ना, दबका कोरा नक्शी मशीन से नहीं बनता है कभी। नक्शी दबका नहीं बनता, जैसे सीक्वेंस और ये मोती वगैरह, तो इन सब चीज़ों से भी इस काम में फर्क पड़ रहा है। से और मशीन से फिनिशिंग बहुत ज़्यादा फर्क है। आज अहमदाबाद में जो मरोड़ी बनती है वो आज ही बनवाते हैं, अच्छे रेट देते हैं, बढ़िया पैसे देते हैं वहाँ के, और उन्हें मालूम है काम करने का ये है, ये मरोड़ी है। यहाँ जयपुर में भी कुछ पार्टियाँ बनवाती हैं, अच्छा काम बनवाती हैं, बाकी तो सब मशीन एम्ब्रॉयडरी का यही चालू करवाते हैं। इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो अच्छे लोग जो पहनते हैं ना, जी वो तो बिल्कुल मतलब उनको हैंडवर्क ही चाहिए। यहाँ सिस्टम क्या हो जाता है कि जैसे बहुत सी जगह ऐसे होते हैं ना
कि आपने हैंड वर्क करके बनाया उसको जो है ना मरोड़ी को, और सेम उसी तरीके की मरोड़ी जो है ना मार्केट में जब आ जाती है तो क्या होता है कि उसको यूज करने लगते हैं जब अच्छी ब्रांड भी, तो लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये कंप्यूटर मशीन से बना हुआ है। हाँ नहीं, उसके तो लोकेशन अलग ही लुक मालूम होता है, कंप्यूटर का और दरदोजी का अलग ही मालूम होता लेकिन हर कोई नहीं पकड़ पाता है। हाँ, हर आदमी जानकारी पकड़ पाएगा, हर तो आदमी कमाने वाले उसमें मेन प्रॉफिट दुकानदार के है। दुकानदार करते हैं। जी जी और उसमें ये चीज हो जाता है कि उन सब वजह से आपका काम जो है ना काफी थोड़ा नीचे चल जाता है, नीचे उसके चल लिए जाता बहुत मेहनत करके फिर नया सैंपल बनाओ। इन जी सब चीजों में एक मतलब उलझाव हो गया उलझाव इस दौर पे। जी जी तो ये चीज तो खाली इसी लाइन में नहीं, हर लाइन में आ रही है कि आज का जो टेक्निक है ना वो कोई ना कोई मशीनरी ऐसी निकल ही जाती है, हर काम को बहुत आसान कर देती है। तो आगे इसमें क्या है, आप कुछ सोचते हैं इस बारे में कि आगे और कठिनाई आएगी या हमारा मतलब जो है ना ये चीज अच्छा हो जाएगा? नहीं, अच्छे काम की हमेशा वैल्यू रही, हमेशा चलेगा। अब वो कभी ना खत्म हुआ ना खत्म होगा। मगर अब ये हो गया कि मेरे गांव में जो घर घर से आदमी कारीगरी कर रहे थे, अब किसी ने भी अपने बच्चे को बैठाना पसंद नहीं किया, क्योंकि इसमें ड्यूटी ज़्यादा है, इनकम कम है। आज एक लेबर क्लास का आदमी जो ईंट गाड़े काम करता है उसे 750-800 रुपये मिलते हैं 6-7 घंटे के, और यहाँ नहीं मिल पाते हैं कारीगर को। कि जब से सबसे ज़्यादा मेहनत काम ये है, नज़रबंदी काम है, सुई निकालना डालना, ज़रा भी इधर उधर अगर हट गया तो सुई हाथ में लग जाती है, तो काफ़ी सुराख हाथों में हो जाते हैं। बड़ी मेहनत का पैसा, मगर लोग इसकी अहमियत धीरे धीरे इसकी खत्म कर रहे हैं। मगर जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो वो हमेशा अच्छे ही रेट देते हैं। ये हैंडवर्क एक ऐसा काम है कि अगर आप बहुत पुराने उसमें जाएंगे तो इसमें ये होता था कि सिर्फ जो राजा महाराजा होते थे जी 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 हैंडवर्क के पीस वो पहनते थे, वो पहनते थे। जो नवाब होते थे, मतलब जो जिनके पास बेशुमार दौलत होती थी। और उस वक्त इतनी ज़्यादा ये सारे जो मटेरियल मिलते हैं ये चीज़ें नहीं होती थी। जी सोने चांदी के तारों से जो है ना जी जी वो पूरा जो है ना कढ़ाई होती थी और फिर उसको राजा महाराजा पहनते थे। जी जी तो आज भी मेरा मानना यही है कि जिनके पास काफ़ी अच्छी दौलत है आज भी ये शौक रखते हैं सब कि हैंडवर्क ही पहनना पसंद करते हैं। हाँ, उन्हें परख भी है, पहनने की परख भी है उनको। अब वो अच्छा पैसा भी देते हैं, उन्हें सिर्फ डिजाइन पसंद आए, पैसे को उनके पास कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। अब तो है वो रेटों में बार्गिंग भी इतनी ज़्यादा करते हैं, इसे कम में लाओ, इसमें और कम करो, इसमें और कम करो, तो आदमी उसमें परेशान हो जाता है। तो इसलिए अब नई पीढ़ी जो आ रही है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो इस काम से अलग हटके जा रही, दूसरा काम पकड़ रही है। आने वाले वक्त में हम ये समझ रहे हैं कि इस कारीगरों में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, कारीगर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए अब लोग इस काम को सीखने से इनकार करते हैं। आपका मतलब ये कि दूसरे लाइन में जा रहे हैं क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में उतनी अच्छी कमाई नहीं हो रही है। लेकिन ये काम ऐसा है कि मेरे हिसाब से, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो देखता हूँ कि शायद ये हैंडवर्क जो होता है, आरी और दरदोजी, हमारा ये जो लखनवी चिकनकारी ये सब है, ये शायद है कि पूरे दुनिया के अंदर जाता है और हमारे भारत देश का एक बहुत ही अच्छा ये ऐसा एक कला है, एक ऐसी खूबसूरती है जो कपड़ों में देता है, शायद हर जगह नहीं हो पाता है ये चीज़। जी जी। तो ये चीज़ तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग जैसे इसी लाइन में हैं तो कभी इस चीज़ में फोकस करते हैं कि इसको कहाँ से हम क्या ऐसा करें कि जो ये हमारा चलता भी रहे और अच्छा एक सिस्टम बैठ जाए? इसमें जो है गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों के गरीबी जो नीचे तबके के लोग निकल कर आ रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं, इस काम को बाहर विदेशों में भेजे, एक्सपोर्ट करें, कंपनियां खोलें, उसमें जॉब लगवाए, और ये काम हम लोग जो करते हैं तो वहाँ प्रोडक्शन से दे। क्योंकि जैसे अभी आपने एक चीज़ बोली कि यहाँ गाँव में औरतें और जो है ना सब घर घर में बच्चे सब करने लग गए हैं। ये हकीकत है कि ये कसीदे का काम खास करके फरकाबाद साइड में और कलकत्ता बंगाल में, मतलब घरों के अंदर जितने सदस्य हैं यंग हैं तो वो सभी लगे हुए हैं उस काम में। तब कि ये चीज़ अगर एक हिसाब से देखी जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसको एक सिस्टम मिल जाए। जैसे हम देखते हैं चाइना को ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, बाहर बहुत से ऐसे देश हैं कि जहां हम देखते हैं कि पूरी पूरी कंपनी में सिर्फ जो है ना लेडीज ही हैं जी। वो सिलाई की बड़ी से बड़ी कंपनी है उसमें लेडीज ही हैं। अब ये चीज़ तो एक फ़ायदे की ही हो सकती है ना कि जैसे मेरे घर में मैं हूँ और मेरी वाइफ, हम दोनों ही कारोबार कर रहे हैं तो उससे तो एक फ़ायदा ही होना चाहिए। इससे क्या होता है कि भाई जितने लोग हैं अगर सब कमा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि भाई आमदनी भी बढ़ेगी और दूसरी चीज़ ये होगी कि हमारे देश में जो है जो एक गरीबी सिस्टम है वो खत्म होगा अगर हर कोई काम करेगा तो इससे काम डाउन होने का कोई मतलब खास तालमेल नहीं। उसकी मेहनत जब जितना करता है, पूरा परिवार मेहनत करता है तो बड़ा मुसीबत से उसका घर चल पाता है। अच्छा,
तो अब ऐसी मेहनत करो जिसमें कुछ बचे, तो आगे भविष्य के बच्चे पढ़े लिखे, आगे आजकल स्कूलों में पैसे फीसें ज़्यादा लग रही हैं, खर्चे ज़्यादा हो गए, तो उस हिसाब से इनकम हो जब भी तो आगे बच्चों को पढ़ा पाएगा आदमी। मतलब सारे लोग कर रहे हैं, फिर भी मतलब इनमें कहीं ना कहीं कुछ रेटों का या कुछ सिस्टम तालमेल सेट नहीं हो पा रहा है। मेहनत पूरी नहीं मिल पा रही है, मेहनत नहीं मिल पा मेहनत पूरी, और इसमें जो है गवर्नमेंट को इसमें हाथ से करना चाहिए। तो लेकिन हैंडवर्क का तो जहां तक आप देख लीजिए, कहीं पे भी आप चले जाइए, एक छोटा सा भी अगर उसके अंदर काम है तो पीस तो बहुत महंगा बिकता है। ये पार्टियां जो है, जो शोरूम वाले हैं, जो बुटीकों वाले हैं, वो अनाप शनाप पैसे अपने देती हैं, कारीगर को, कारखानदार को पैसे नहीं मिल पाते, वो तो अपने उसकी मजदूरी भर भी नहीं मिल पाती, अब वो भी पैसा देने में चक्कर लगवाते हैं, कहते हैं कि आज नहीं कल, तारीख 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 हाँ ऐसे लगवाते रहते हैं, ये ऐसे सिस्टम चलते हैं। हाँ, तो मतलब जॉब पर को बिल्कुल ऐसा उलझा रखा है कि निकल भी नहीं सकता और नया बढ़ भी नहीं सकता है, तो और परसेंटेज भी काटते हैं फिर बाद में। इन चीज़ों के मतलब कहीं ना कहीं रूलों के वजह से हाँ। परेशानी जो बहुत नीचे सिस्टम में है उनको जूझना पड़ता है, और ये चीज़ होती हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए एक अच्छी शुरुआत अगर सोच करके कुछ इस तरीके की हो तो हो सकता है आने वाला कल अच्छा हो जाए। क्योंकि बहुत से चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल गिरने लगी थी, लेकिन कुछ लोगों की समझदारी और कुछ लोगों का सपोर्ट ऐसा हुआ कि वो चीज़ें फिर से उभर के आ गई। आज जैसे कि आप देख लीजिए, आज डिजाइन जो है वो चीज़ चल रही है जो बहुत पहले चल चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ वही होता है क्योंकि आज के जो डिजाइनर्स आए उन्होंने मतलब इस चीज़ पे फोकस किया कि हम यहाँ इसको पुरानी चीज़ में एक ये नई खूबसूरती डाल दें तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है, तो वो हुई बेहतर। लेकिन उसके लिए बहुत से लोगों ने फेल भी हुए होंगे, बहुत से उसमें परेशान भी हुए होंगे, लेकिन वो चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें गिरने लगती हैं वो वापस से उठ के आती हैं। आज हो सकता है कि ये चीज़ जो परेशानी का सबब बन रही है, सारे लोग अगर मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनके घरों में फाके वाला सिस्टम है कि उनके परेशानियां हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम आने वाले वक्त में हो सकता है ऐसा भी आ जाएगी जिसके वजह से ये काम वापस पलट जाए। क्योंकि ये आरी दरदोजी का काम ये हर कोई जानता है कि जब लोग जो है बिल्कुल सादे कपड़े खरीदना उनके लिए मुश्किल होते थे, और राजा महाराजा जो नवाब होते थे उनके लिबास बनते थे, और 2-2 4-4 साल, मैंने कुछ हिस्टोरियाँ पढ़ी थी तो उसके अंदर है कि 2-2 4-4 साल 5-5 साल 10-10 साल एक उनकी ड्रेस तैयार होते रहते थे। तो उस दौर पे भी लोग एक ड्रेस बना करके 5-10 साल अगर बना रहे हैं तो आप देख लीजिए कि उनका 5-10 साल की कमाई मतलब एक ड्रेस से उनकी आई, तो 5-10 साल उन्होंने एक ड्रेस से अपना खर्चा चलाया। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो बहुत खास होती हैं वो जल्दी मिटती नहीं है। सही कि आरी दरदोजी, लखनवी चिकनकारी, ये सारी चीज़ें जो अपने हिंदुस्तान में हैं ये कहीं जाने वाली तो नहीं है। बस इनमें हो सकता है आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीली आई, ये वापस से उठे। हाँ, फेर बदल होता रहता है, बाकी चलता तो रहेगा, मगर अब जिस हिसाब से चल रहा वो चीज़ें अब एंटीक वाली नहीं मिल पा रही, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और आज के दौर में सब मारा मारी का दौर रह गया, सब ऐसे ही चल रहा है। अभी ये तुम्हारा GST लागू हुआ था, पार्टियों ने GST की बिल ली है, जॉब वर्ग वाले को 5% देना पड़ता है, जमा कराना। पार्टियां पैसे नहीं देती, 2-2 महीने 3-3 महीने उन्हें हर महीने जमा कराने, उनको प्लांटी पड़ती थी। अच्छा। तो इससे काम में भी फर्क पड़ा और लॉस भी हुआ। गवर्नमेंट कानून दोनों तरफ से बनाना चाहिए कि बिल लगाए तो बिल का पेमेंट 15 दिन में 8 दिन में होना चाहिए। लेकिन ये चीजें होती है ना कि जैसे जो भी कानून बनते हैं ना जी, ये कानून ऐसे होते हैं कि ये सबके बेहतरी, सबके फायदे के लिए देख के बनते हैं। वो एक अलग चीज होती है कि लोग जो है ना उसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाना चालू कर देते हैं। तो वहाँ जैसे ये होता है कि भाई जो जिन्होंने इस कानून को, कोई भी कानून हो जो बनाते हैं, वो हर एक इंसान के पास जाके नहीं उस चीज को पूछ सकते, न उनको देख सकते हैं। कानून जो बनते हैं हमेशा लोगों के बेहतरी के लिए बनते हैं, लोगों के हित के लिए। वो अलग चीज हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई उनका जो है ना गलत फायदा उठाते हैं। हम लोग जैसे ये जो वर्कर लाइन के लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, हम लोग हो सकता है कि हम लोग तो कहीं नजर में ही नहीं हो। तो हम लोग का घाटा नुकसान से उसमें से कोई इतना मतलब ही नहीं होता, क्योंकि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में कमाते हैं, खाते हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं। ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि इनमें कहीं ना कहीं जो है ना कुछ ऐसे तकनीकी सिस्टम आते हैं कि जिनके वजह से जो है ना काम ही पूरा गड़बड़ा जाता है। अभी काम गड़बड़ाने का जो सिस्टम है ना कि यहाँ से काम जो पहले एक दौर पे मतलब दुनिया के कोने कोने में जा रहा था, अब इस टाइम ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा जो है ना वो सारा काम जो है ना अभी नहीं हो पा रहा है। सही बिल्कुल। हमारा सिलाई, कढ़ाई, रंगाई का ये जो काम है ना,
ये थोड़े टाइम से गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगा। हर चीज़ का एक दौर होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आता है, ये फिर से चलेगा वापस। हमें तो अपने इस लाइन में, क्योंकि जैसे आपने लमसम अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा इस काम में दिया है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप तो कुछ ऐसा हुनर से इमदाद कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें लोगों के सामने ला सकते हैं कि किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े और वो बेहतरीन तरीके से चल पड़े। हाँ, तो कोई ऐसा बनवाए या मिले तभी तो बनाए, उसमें दिमाग लगाए। अब कोई ऐसा मिल ही नहीं पा रहा। पैसा जब आदमी मेहनत पूरी मिलेगा तो उसका दिमाग भी लगेगा, उसमें अच्छा अपने दिमाग से अच्छी चीज़ें बनाएगा। अब वो देखता है कि मैं इसी में सब कुछ करना है, तो फिर तो मारामारी करेगा, भागाभागी करेगा। मगर हम जॉब वर्कों के लिए, कारीगरों के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया। इसका कोई सिस्टम हो कि अब हमें ज़रूरत है सनीचर को पैसे की और मिल नहीं रहा, उन्होंने भैया इतने % कटे के ले जाओ, तो मजबूरी तहत लाना पड़ रहा पैसा। वही तो चीज़ आ कोई जाती है, सिस्टम वो बनना फायदा। चाहिए। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया होती है उनसे मतलब जो है ना परेशानी नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग फायदे। ये चीज़ हो जाती है कि हर छोटे से जो है ना जो बड़ा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि जब लोग चढ़ना चालू करते हैं ना तो किसी की तकलीफ नहीं देखते, किसी की मेहनत नहीं देखते। जब वो एक बार चढ़ना चालू होते हैं ना तो वो किसी को भी रौंद कर आगे जा सकते हैं। ये सोच होती है, लेकिन हम इन चीज़ों के हिसाब से नहीं चल सकते। हमें तो ये चीज़ देखना है, और ख़ास करके जो आप सबको मैं एक पॉडकास्ट के ज़रिए जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो आप सबकी खुशी और दुख दर्द, आप सबका हुनर, आप सबकी मेहनत। जैसे कि फैशन के उस्ताद जब ये हमने नाम बनाया था, कई दिन तक जो है ना इसमें जब हमने सोचा और सारी बातें हुई कि मतलब फैशन इस दुनिया का सबसे बड़ा एक काबिलियत की चीज़ है, जो पूरे दुनिया के अंदर हर कोई कपड़े पहनते हैं, और बिल्कुल गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है, सब कपड़े पहनते हैं। इसको बनाने वाले इसी तरीके हैं कि गरीब से गरीब हैं, अमीर से अमीर है। इसमें बस ये है कि जो वो लोगों के सामने नहीं आ पाते, एक तो मेरा मकसद ये था कि वो लोगों के सामने आए, ताकि लोग उनके दुख दर्द को, उनकी खुशियों को जब साझा करेंगे तो उनको हो सकता है कहीं ना कहीं दिल में एहसास हो। दूसरी एक ये चीज़ थी कि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ लोग सर्च करते हैं। आज आप आएंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई सर्च करे और आपसे कांटेक्ट करे, मेरे लिए वो बड़ी खुशी की बात होगी कि कोई आए और आपको देखे, सुने, और आपके हुनर को वो कभी मतलब जो है ना परखे और आपसे जुड़े हो, आगे आपका काम बढ़े, वो मेरे लिए। तो अभी हमारा जो है ये बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपसे कुछ ख़ास चीज़ें ये जानना चाहूँगा कि आप जब अपने यूनिट पे होते हैं तो कारीगरों के साथ में कभी ज़्यादातर लड़ाई झगड़े या कभी मजाक मस्ती, ये सारी चीज़ें भी चलती होंगी? हाँ, ये तो कारखानों में चलते रहता। अगर चलेंगे नहीं तो उनका टाइम पास भी नहीं होगा। बिल्कुल। और एक दूसरे के मजाक भी करते रहते, सब काम होते रहते, उससे उनका दिल बहलता रहता, काम भी होता रहता है। और उनके लिए कभी कभी चाय का, नाश्ते का भी प्रोग्राम रखना पड़ता है, और उन्हें टाइम पे कराना पड़ता है, तो उनका दिल खुश रहता, खुशी खुशी काम करते हैं। हम लोग परेशान होते हैं मगर कारीगर को परेशान नहीं रखते। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है भाई, वो आपसे जुड़े हुए हैं। जी जी। अपना घर परिवार छोड़ के आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको ही ध्यान रखना चाहिए। जी। और जितना प्यार से आप रखेंगे वो उतना ही टिके। तो कभी ऐसा कोई कारीगर आपके उसमें आया कि जो मतलब आपको हमेशा हंसवा देता हो? हाँ, बहुत से कारीगर आते हैं, अपने करते रहते हैं, हंसाते मजाते रहते हैं, अपने शायरी कहते रहते हैं इस हिसाब से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हंसी मजाक होती रहते हैं, उनका दिल भी लगता है और उससे काम की भी यूनिटी बढ़ती है। तो आप मतलब शुरू से अभी तक में मैं कह रहा हूँ कि आप एक दो लोगों को नाम ले, शायद उनको देख करके खुशी मिले कि जो आपके लाइफ में एक आपके साथ में एक दोस्ताना एक बहुत अच्छा वो बना के गए हों, आपको खुशियाँ दे के गए हों, तो आप ज़रूर जो है बताएं, हम उनमें से देखेंगे तो उनको खुशी होगी। जी जी। नहीं, अभी मेरे पास कर रहे हैं वो पुराने कारीगर हैं, सरताज कादरी हैं, रिहान अहमद हैं, और चमन है, कई ऐसे जाहिद हैं, कई ऐसे लोग जो हैं मेरे पुराने कारीगर हैं, हमेशा करते हैं। मोहसिन है, कई लोग, जलालुद्दीन है, तो बहुत ऐसे लोग हैं पूरा यूनिट में काम करते हैं। अच्छा, कोई ऐसे भी कारीगर आपके पास आए कि मतलब उनके जाने से आपको बहुत तकलीफ हुआ हो? हाँ, होता भी है। कभी एक बार ऐसे ही कुछ हंसी मजाक में बात हो गई थी, तो बेटे ने कुछ कह दिया, तो एक साथ करीब 10 कारीगर चले गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें काफी समझाने की कोशिश करी, कुछ लोग रुक गए थे, फिर कुछ लोग चले गए। फिर वो कहने लगे नफरी बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ। फिर उन्होंने बहाने पकड़ लिए कि इस हिसाब से हमें अगर रखेंगे तो टाइम बढ़ाएंगे, नफरी बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर उन्हें रहना नहीं था, इसलिए ऐसी बातें
करी। तो जो लोग रहते थे, प्यार मोहब्बत मानते थे, वो आज भी हैं, आज भी रहते हैं। जब भी फ़ोन करें तुरंत ही आ जाते हैं। एक कारीगर ऐसा भी नाम लेके आप बताएंगे कि जिनके जाने से आपको तकलीफ भी हुई हो, लेकिन उनको आप दिल से हमेशा याद भी करते हैं? हाँ, उसमें ये चमन के लड़के हैं, जाहिद हैं और रिहान अहमद हैं। तो इन लोगों को जाने से तकलीफ हुई है। अच्छा, और मगर उनका कुछ गांव में सेटलमेंट बैठ गया, वही काम करने लगे। और कई कारीगर मेरे बहुत दिल के अजीज हैं, अच्छा, मेरे दिल के टुकड़े हैं। हम अपने बेटों से ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं। वाह, जितने भी मेरे पास कारीगर बहुत काम अच्छी करते हैं, और पूरा ध्यान, पूरा ख्याल रखते हैं। हम बहुत अच्छी बात भले ही भूखे रह जाएं, मगर उन्हें भूखे नहीं निकालते। बहुत अच्छी बात है, बहुत। और मैं यही कहूँगा कि भाई जिनके नाम लिए हैं, अगर आप लोग जो है सुन रहे हो, आप शमीम भाई को देख रहे हो, तो आप देखिए कि कितनी तड़प है इनके अंदर और कितनी मोहब्बत है इनके अंदर जो है। तो इनसे आप फ़ोन पे ज़रूर से ज़रूर बात करें और हमेशा एक मिलाप बना करके रखें। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि जब से आप इस लाइन में आए हैं, तो मतलब आपके यहाँ भी इस तरीके के कारीगर आते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मन लग जाए, हंसी मजाक, ये लड़ाई झगड़े दोनों चीज़ चलती रहे? ऐसे होते हैं? तो कुछ लोगों के आप भी बताइए जो है। हाँ, जैसे हमारे पास है कारीगर बुद्धू आदि का है। कारीगर बहुत अच्छा है और वो बहुत हंसी मजाक करता है। कारीगर उस काम भी अच्छा करता है, और ये नहीं कि काम नहीं करता, हंसी मजाक करता है, मगर काम भी करता है। और जब अगर वो चला जाता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, उसके अंदर क्वालिटी है। अच्छा काम अच्छा भी अच्छा करता अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जाने के बाद याद आती है। जी। है? तो कोई आपके साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब आप दिल से उसको बहुत चाहते हो और हमेशा अपना समझते हो, और वो अचानक आपको छोड़कर चला गया हो, तो ऐसा हो कि भाई आपको तकलीफ भी होती है और याद भी आती है? हाँ, बिल्कुल। तो आप बताएं, नाम के साथ बताएं। बहुत से तौफीक भाई हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं। काफ़ी टाइम से 8-10 साल से कर रहे थे मेरे पास। अब इस टाइम नहीं है वो। अच्छा अच्छा हाँ, वो भी चले गए हैं। वो भी बहुत कानपुर के हैं, अच्छे कारीगर थे और हंसी मजाक भी करते थे, और हैंड के बहुत अच्छे कारीगर कर रहे हैं। अच्छा 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 फरमान भाई हैं, एक सलाउद्दीन भाई आगरा के हैं। अच्छा अच्छा हाँ, वो भी बहुत अच्छे कारीगर थे। मगर अब वो लोग हमारे पास अभी नहीं, मगर आ भी नहीं रहे हैं, बुला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नहीं है। कोई मुंबई चला गया, कोई कहीं। याद करते हैं आप हाँ। उनको, हमेशा याद करते हैं। पहले कारीगर क्या थे, जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदारी से काम करते थे। आज के लोग जिम्मेदार नहीं है। आज के कारीगरों को हुनर भी नहीं, काम भी नहीं सही से आता है। पुराने कारीगरों को काम भी अच्छा है। पहले के लोग लेकिन आज भी हैं, वो बस जिम्मेदार ना जिम्मेदार की बात होती है। बाकी काम करने वाले अच्छे से अच्छे और बेकार से बेकार पहले भी थे, अब भी हैं। एक से एक ऐसे कलाकार हैं, और जिनमें से आप लोगों का काम तो मेरा देखा हुआ बहुत ही प्यारा काम है। और मैं अपने फैशन के उस्ताद चैनल के ज़रिए से एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये हमारे शमीम कादरी साहब हैंडवर्क का काम आदि दरदोजी में बेहतरीन काम करते हैं, जिनके हम कुछ सैंपल दिखाने की कोशिश करेंगे और इनका नंबर भी हम देंगे। हमारी गुजारिश है कि आप जो है एक बार इनसे जुड़ करके अगर काम बनवाना चाहें तो उस नंबर में आप व्हाट्सएप भी चालू होगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हैंडवर्क का बेहतरीन से बेहतरीन काम बनवाने के लिए हमारे शमीम कादरी साहब से ज़रूर आप कांटेक्ट करें। और ये हैं हमारे शरीफ भाई साहब, इनके यहाँ पे आरी दरदोजी और स्टिचिंग का पूरा काम, सिलाई का पूरा काम होता है। टेलर मास्टर सारा स्टाफ इन्होंने लगा रखा है, और बेहतरीन सैंपलिंग करके भी ये दिखाते हैं। तो आप इनसे भी कांटेक्ट करें, इनका भी नंबर हम देंगे आप अपने स्क्रीन पे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्करों की मदद करने की ये कोशिश करें कि अगर आप बल्क में या सिंगल जो भी पीस बनवाते हैं, या कहीं सैंपलिंग करवानी है, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डिजाइनिंग कोर्स कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं तो सिलाई या हैंडवर्क में या मशीन वर्क में, तो इस चैनल से जुड़े रहें। हम अच्छे से अच्छे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को इस चैनल पर लाएंगे, ताकि आप सबको आसानी हो और आप सबकी वजह से आप सब लोगों का काम बढ़े। तो अब यहाँ पे हम एक बस छोटा सा सवाल का एक गेमिंग है, जो हमारा 2-3 सवाल होते हैं उसमें, बस अब वो करेंगे, उसके बाद फिर आप सबसे इजाज़त लेंगे। मेरा शमीम भाई से एक पहला सवाल ये है कि अगर आप इस कढ़ाई लाइन में नहीं आते तो आप क्या लाइन चुनते? और ये तो भविष्य ही बताता है क्या चलता है, आदमी की परिस्थितियाँ होती, फिर कुछ न कुछ। नहीं, स्टार्टिंग दौर में कुछ चला होगा। नहीं, मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, तो मैंने देखा इसी को काम को लायक समझा काम करने के लिए। इतनी स्थिति नहीं थी जो हम पढ़ लिख पाते, तो यही सही बेहतर तरीका था मेरे लिए, तो इसको चुना। इसमें अपना दिल जान से मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है
बहुत अच्छा रोटी चल रही है। आपने कभी कुछ दूसरा सोचा ही नहीं, कभी स्टार्टिंग सोचा ही से नहीं। कभी सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, इसी में जो भी दिमाग था इसी में लगा रहे हैं। अच्छा, यही सवाल मेरा आपसे है कि अगर आप जो है इस कढ़ाई लाइन में नहीं आते तो दूसरी कौन सी लाइन चुनते? तो हम पढ़ाई कर रहे थे, मौलाना बनते थे, हमारे को पढ़ाई थी, आलिम बनते थे। अच्छा अच्छा, आप मदरसे की पढ़ाई पढ़ रहे थे, तो अगर आप इस लाइन में नहीं आते तो आप जो है हाफिज या आलिम बनने की आपकी जो तमन्ना थी। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा एक सवाल है कि अगर आप जो है इस वक्त जो है इस लाइन में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाए तो दूसरी कौन सी लाइन आप चुनेंगे? अब तो आजकल ये रिक्शा निकल रहे हैं, तो ये सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि रोज कैश पेमेंट मिल रहा है, अपना यही चलाना पसंद करेंगे। अच्छा, तो आपने मतलब कभी ख्याल आया इस चीज़ का? नहीं, अब ये हालात गुजर रहे हैं तो कुछ न कुछ किराए का मकान है, किराए लाइट बिल वगैरह सभी कुछ है, तो बच्चों को परिवार को चलाने के लिए कुछ कुछ करना पड़े। अब सीखने की उम्र तो रही नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो बात अब तो जो है जो पैदा करने ही का चाहिए कि पैसे ही आना चाहिए, खर्चे ज्यादा है। मालिक करे ऐसा वक्त ही ना आए आपका, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम है। जी जी। और आपकी जो एक मजाकिया और हमेशा हंसाने वाली और अच्छी बातें होती हैं कि बिल्कुल दिल खोल के कहीं पे भी बात करना और अपने हुनर को जो है ना लोगों तक पहुंचाना, जो आपने एक बेहतरीन ये कला है आपके अंदर, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और हम मालिक से दुआ भी करेंगे और सबसे गुजारिश भी करेंगे कि आप सब जो है इस काम में जो भी कहीं से जुड़े हुए हैं, अगर आप हैंडवर्क का काम करवाते हैं तो ज़रूर समीम भाई साहब से कांटेक्ट करें, शरीफ भाई साहब से कांटेक्ट करें। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर जो है ये हैंडवर्क या सिलाई दो में से एक काम में आपका ज़्यादा फोकस रहता है, या मतलब दोनों काम को आपको मिला के करने में ज़्यादा खुशी महसूस होती है? दोनों में एक वैसे हैंड वर्क अगर मान लो ज़्यादा करते हैं ना, तो फिर उसके बाद में जो हमारे कारीगर रहते हैं ना, सिलाई विलाई मास्टर है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए साथ में। नहीं मतलब कि जैसे एक हैंडवर्क है, आप स्पेशलिस्ट उसके हैं या पूरा यूनिट आपको चलाना, और हैंडवर्क के आप स्पेशलिस्ट हैं, बाकी आपने मास्टर और वो रख रखा है, तो मेन फोकस आपका हैंडवर्क में होता है, सिलाई आपका ये चीज़ चलता है। तो अब आपके घर में से ही जैसे आपके कोई बच्चे या कोई सिलाई लाइन में हेल्प करता है या पूरा आप ही उसको संभालते हैं? नहीं, बेटा है हमारा, वो संभालता है। अच्छा बेटा भी साथ में ही रहता है। अच्छा अच्छा। बराबर का है बेटा, वो करता है। और आपके कारोबार में आपके घर में से कोई हैं ऐसे जो आपका हाथ बटाते हैं? हाँ, मेरा बेटा है एक बड़ा, वो कारोबार में हाथ बटाता है इसी हैंडवर्क में? जी। और बाकी बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं अपनी। अच्छा, हाँ ये चीज़ है कि आपने नहीं कर पाई लेकिन अपने बच्चों को आप जो है पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और यही सिस्टम ही है कि आगे और अगर बच्चे अच्छे से ले जाएं इस काम को तो हो सकता है आने वाले वक्त में फिर थोड़ा सा अलग लाइन में जाने की भी सिस्टम बनेगी। जी जी। एक बच्चे को अभी से डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, अभी छोटा ही है, 10-12 साल का, उसको डिजाइनर बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि अगर आपने जो मुश्किल वक्त देखे, अगर बच्चों को पढ़ा करके और उनको एक अच्छी दिशा दिखा देंगे तो आगे के लिए जो है बच्चों की भविष्य बहुत अच्छी हो जाएगी। बेशक। तो हम लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, जो परेशानी हम लोगों ने उठाई डेली, दिक्कतें, जो बच्चे अब परवरिश अच्छी हो जाए, अच्छी लाइन मिल जाए, कामयाब हो जाए, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल है बच्चों के परिवार के लिए। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारा जैसे अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो हमारे चैनल में आप हमारी जो वीडियो वगैरह आती हैं आप लोग देखते हैं? हाँ, हमेशा देखते हैं, और बहुत दिल को सुकून मिलता है कि आपने एक ऐसा चैनल चालू किया जो हम लोगों का भी ख्याल रखते हैं आप उसमें, और सभी का ख्याल रखते हैं। ये आपको अल्लाह ताला खूब बढ़ाए, खूब पहुँचे, खूब चारों तरफ फेमस हो आपका चैनल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा तो बस कोशिश ये है कि आप लोगों की मतलब जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँचें, और दूसरी चीज़ ये है कि नंबर इसलिए देते हैं कि बहुत से लोग हो सकता है जो ढूंढते रहते हैं वो कांटेक्ट कर सकें, तो आपका काम भी चले, और लोग जो परेशान होते हैं आसानी से उनको नंबर मिल जाए। तो हम मास्टर, टेलर, डायर, डिजाइनर इसलिए यहाँ पे लाना चाहते हैं कि सब ये जो एक हमारा परिवार है, ये जो फैशन इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, सभी जितने भी कंपनियाँ हैं हम उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम वहीं से कमाते हैं और फिर अपने घर पालते हैं। तो हमारे लिए वो भी बहुत बुलंद हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़ करके साथ में काम करते हैं हमारे लिए वो भी बहुत बुलंद है, क्योंकि उनके वजह से वो काम चलते हैं। तो हमारा ये लाइन हमेशा फलता फूलता रहे। हम तो यही दुआ करेंगे कि जितना हो सके ये कारोबार और आगे बढ़े, ताकि जितने भी टेलर, मास्टर, डिजाइनर, हैंडवर्क या डायर्स हैं, सब लोग जो है ना इसके ज़रिए से आगे बढ़ें। और इसी के साथ अब आज आपसे विदा लेंगे, फिर आपको बुलाएंगे आगे। हमारा जैसे ही चैनल और बढ़ेगा हम ज़रूर आपको फिर एक बार बुलाएंगे, और हमेशा यूं ही जो है देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। और आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया
और इज्जत अफजाई की। ये भी एक मदद का तरीका होता है, जो आप ये काम, ये चैनल चला रहे हैं, ये मदद, लोगों की मदद पहुंचती है, ये भी सवाब काम है। और इसमें बहुत बहुत ऊपर वाला आपको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करे, खूब आपका चैनल फेमस हो, और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और बिल्कुल बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। और अल्लाह हाफ़िज़।